स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 15.1 हम कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने होमवर्क दिया था जो इस लीनियर ग्राफ को देख के आपको आंसर लिखने थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है। यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ। द नंबर ऑफ डेज, इसमें दो ग्राफ हैं अलग अलग बनाने। नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। अलग अलग ईयर में 2003, 4, 5, 6 में कितना स्नोफॉल हुआ, कितना स्नो रिसीव किया, वो यहाँ पे अलग अलग डेज का दिया है। कितने दिन, यहाँ 8 दिन, यहाँ 10 दिन, यहाँ 5 दिन, यहाँ 12 दिन। तो इसका आपको ग्राफ बनाना है, तो वो मैं समझाती हूँ। ये क्वेश्चन ग्राफ पेपर पे करना है। आपको पता है कि ग्राफ पेपर में पहले हम ये एक्स एक्सिस है, पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ईयर लेना है और वाई एक्सिस पे डेज लेना है। तो ये डेज है, ये ईयर है, और इसमें क्या करना है आपको, ये 0 है आपका, तो फर्स्ट सेकंड डार्क लाइन पे आपको 2003 लिखना है। फिर थर्ड फोर्थ डार्क लाइन पे आपको 2004 लिखना है। फिर ये सिक्स्थ डार्क लाइन पे आपको 2005 लिखना है और एट्थ डार्क लाइन पे आपको 2006 लिखना है। यानी एक एक छोड़ते जाना है। ये गैप इक्वल होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ आपने एक ही पहले बॉक्स पे बना लिया और फिर दो दो छोड़े, तो वो गलत हो जाएगा। आपका गैप सेम होना चाहिए। दूसरे बॉक्स पे है तो ये चौथे, ये छठे और ये 8वें बॉक्स पे आपको 2003, 4, 5, 6 लिखना है। ये ईयर हो गया एक्स एक्सिस पे। फिर वाई एक्सिस पे आपको डेज लेना है। डेज आपको 8, 10, 5, 12 दिया है तो 1, 2, 3, 4 ले सकते हैं आप। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसका स्केल क्या होगा कि 1 यूनिट क्या होगा, 1 डे के बराबर होगा। ये जो 1 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, हमने गैप तो छोड़ा नहीं है, तो 1 यूनिट जो है वो 1 डे के बराबर है, तो वो हमने स्केल लिख लिया। तो पहले ये एक्स एक्सिस ईयर, वाई एक्सिस डेज और ये स्केल 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 डे, ये आपको लिख लेना है। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2008 में 8 डेज तक हुआ था, ये 2003 में सॉरी, तो ये 2003 की लाइन है और 8 यानी आपका डॉट कहाँ आएगा, ये 8 पे आएगा 2003 में, ये 8। फिर नेक्स्ट 2004 में 10 था तो ये डॉट यहाँ आएगा 10 पे, ये देखिए 10 पे। फिर 2005 में 5 था, 5 डेज तक स्नोफॉल हुआ था, ये 5 पे लगाएंगे। और फिर 2006 में 12 था तो ये 12 पे डॉट लगाएंगे यहाँ, ये 12 के सामने 2006। तो इस तरह से डॉट लगा के फिर पहले 5, 3 और 4 वाले को जोड़ना है, तो 3 पे 8 और 10 जुड़ेंगे, फिर 10 और 5 जुड़ेगा और फिर 5 और 12 जुड़ेगा। तो ये आपका लीनियर ग्राफ है 2005 से लेके 2003, 4, 5, 6 और ये 8, 10, 5 और 12। तो ये आपको बनाना है और यहाँ स्केल लिखना है 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 डे। तो ये आपका लीनियर ग्राफ हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी है उसमें मैन और वुमेन का नंबर दिया हुआ है, पॉपुलेशन 1000 में दी है। पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। अलग अलग साल में मैन और वुमेन का पॉपुलेशन इन 1000 कितना था वो दिया हुआ है। तो इसमें इस तरह का डबल लीनियर ग्राफ बनेगा 2003 से लेके 7 तक, और ये अलग अलग नंबर ऑफ मैन और वुमेन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, इधर ईयर लेना है एक्स एक्सिस पे, वही दूसरे, चौथे, छठे, 8वें और 10वीं लाइन पे एक एक बॉक्स छोड़ के, एक एक लाइन छोड़ के डार्क वाली। तो ये 2003, 4, 5, 6, 7 ये एक्स एक्सिस पे ईयर हो गया, और ये वाई एक्सिस पे यहाँ 0 है। तो पॉपुलेशन इन 1000 लिया है हमने वाई एक्सिस पे, ये पॉपुलेशन इन 1000 1, 2, 3, 4 करके टोटल 14 तक लिखा है वाई एक्सिस पे, पॉपुलेशन इन 1000। और एरो ऊपर की तरफ बनेगा, इसमें एरो इस तरफ बनेगा क्योंकि डेटा इधर से इधर चल रहा है और इसमें नीचे से ऊपर चल रहा है। अब इसमें क्योंकि डबल बनाना है तो मैन को हमने डॉटेड लाइन से दिखाना है और वुमेन को स्ट्रीट लाइन से दिखाना है। ये आपको लिखना जरूरी है कि कौन सा मैन का है और कौन सा वुमेन का है। तो पहले मैन का ड्रॉ करते हैं कि 2003 में मैन का था 12, ये 12 पे डॉट बनाया। फिर 2004 पे 12.5 यानी ये बीच में आएगा यहाँ, ये 12 था फिर 12.5 हुआ, फिर ये 13 हो गया। 2005 में कितना हो गया 13, तो ये 13 पे डॉट लगाया, ये 13 का डॉट। फिर उसके बाद 2005 और फिर 2006, ये 6 का है। 2006 में 13.2 था, 13.2 यानी 13 के बाद आपको 2 लाइन लेनी थी, यहाँ 13 आता है, उसके बाद ये छोटे बॉक्स गिनने हैं आपको
13.2 के लिए फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये सेकंड लाइन पे 13.2 आएगा और एंड में 2007 वाली जो लाइन थी उसके ऊपर आपको लेना है 13.5, यानी ये यहाँ 13 है तो 13.5 यानी यहाँ बीच वाला। फिर इसको डॉटेड से जोड़ना है 12, 12.5, 13, 13.2 और 13.5 डॉटेड लाइन से जोड़ देना है क्योंकि मेन को हमने डॉटेड लाइन से बताया था। इस तरह से आपको करना है। फिर वुमेन के लिए भी सेम यही है। वुमेन का पहले 11.3 था 2003 में, तो 11.3 यानी 11 के बाद 1 2 तीसरी लाइन। 2003 में हमने 11 के बाद 3 लाइन पे यहाँ डॉट लगा दिया 11.3 पे। फिर 2004 जो है उसमें था नया 11.9 यानी 12 से एक लाइन नीचे, यहाँ 11 है और ये 9 छोटी लाइन गिन के यहाँ लगाना है। फिर उसके बाद 2005 में था 13, तो ये यहीं पे 13 आएगा। फिर 2006 में था 13.6, तो 13.5 यहाँ आता है इस लाइन पे, 13.6 यानी ये छठी लाइन पे करना है यहाँ, इससे थोड़ा सा एक लाइन ऊपर। फिर 2007 में था 12.8, तो 12 के बाद 8वीं लाइन यहाँ, और फिर उसको स्ट्रेट ऐसे मिला देना है क्योंकि वुमेन को हमने स्ट्रेट लाइन से दिखाया था। ये इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा। प्रॉपर आप मार्किंग देख के करिएगा। इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है, इधर पॉपुलेशन इन 1000 और इधर ईयर लेना है और ये आपका ग्राफ कंप्लीट होता है। तो ये आपका ग्राफ आप कंप्लीट करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द courier person cycles from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town at different times is shown by the following graph. ये ग्राफ दिया हुआ है कि वो अलग अलग प्लेस पे, मतलब 8 बजे यहाँ से चालू किया उसने और फिर यहाँ पहुँचा है, यहाँ पहुँचना था उसको, ये टाइम दिया हुआ है, ये डिस्टेंस किलोमीटर में दी हुई है। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस से, वहाँ पे स्केल क्या लिया हुआ है, तो देखिए 1 2 3 4 वाले लाइन पे है, ये भी 1 2 3 4 यानी 4 यूनिट्स या 4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 4 यूनिट्स का मतलब क्या है 1 आर, तो स्केल क्या होगा 4 यूनिट्स या 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 आर, ये स्केल लिया हुआ है। फिर क्योंकि यहाँ पे चौथी लाइन पे ये डॉट है 9 का, फिर वापस चौथी पे 10 है, फिर चौथी लाइन पे 11 है, तो ये 4 यूनिट्स इक्वल्स टू 1 आवर या 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 आवर होगा। फिर हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल के लिए, मतलब यहाँ से शुरू किया था और पहुँचना यहाँ था, तो कितना टाइम लगा, यहाँ तक का टाइम लगा उसको, यहाँ पे वो पहुँचा ना डेस्टिनेशन में, तो यहाँ तक कितना टाइम, ये 1 घंटा, ये 2 घंटा, ये 3 घंटा और 11 और 12 के बीच में है मतलब आधा घंटा, तो टोटल 1 2 3 यहाँ पहुँचना था, तो यहाँ पहुँचने में उसको कितने घंटे लगे, 3.5 घंटे। तो हम क्या लिखेंगे 3.5 आवर, उसको कितना टाइम लगा 3.5 घंटे। हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, टाउन से कितना दूर है वो प्लेस, तो यहाँ से स्टार्ट किया था और पहुँचा तो वो कितने किलोमीटर पे था 22, तो वो प्लेस कितना दूर है 22 किलोमीटर, ये थर्ड का आंसर है 22 किलोमीटर। फिर फोर्थ का आंसर, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एक्सप्लेन, क्या वो रुका था रास्ते में, तो यस। यहाँ देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे 10 से लेके, ये आधा टाइम बता रहा है, 10 से लेके 10:30 के बीच में डिस्टेंस नहीं बढ़ी है, माने वो एक ही प्लेस पे है, तो इसका आंसर क्या होगा यस। और किस टाइम के बीच में, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, यस बिटवीन 10 AM टू 10:30 AM, 10:30 AM, इस बीच में उसका जो है वो रुका हुआ था, उसने ट्रेवल नहीं किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टर, किस पीरियड के बीच में उसने बहुत तेज गाड़ी चलाई, तो 8 से 9 के बीच में देखेंगे तो 10 किलोमीटर गया है, 9 से 10 के बीच में देखेंगे तो 1 2 3 4, 10 से 16 हुआ है यानी 6 किलोमीटर गया है, 10 था फिर 12 14 16 यानी 6 किलोमीटर। फिर इसके बाद तो ये रुका हुआ है, तो 10 से 11 के बीच में खाली इतना ही गया है, ये इतना ही गया है यानी 1-1.5 किलोमीटर ही चला है। फिर 11 से 12 में भी आप देखेंगे तो कम ही चला है, इसलिए सबसे ज़्यादा फास्टर किस में चला है, पहले घंटे में 8 to 9 AM, तो बिटवीन ड्यूरिंग विच पीरियड, तो बिटवीन 9:00 AM
टू 8 to 9, 8 AM to 9 AM। तो इसका आंसर आपको ये लिखना है, ठीक है। ये एरो बना देती हूँ मैं, आपको पता चलेगा फिर। तो ये ए का आंसर है, ये बी का, ये सी का, ये डी का और ये ई का, बिटवीन 8 to 9, ठीक है। तो ये ग्राफ देख के आपको आंसर देने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी ग्राफ बुक में करना है। ये तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, 5 और 7 आपको ग्राफ पेपर पे करना है। तो 7 में पूछा गया है कि कैन देयर बी ए टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज, जस्टिफाई योर आंसर। क्या टाइम टेम्परेचर ग्राफ इस तरह का हो सकता है? देखिए, फर्स्ट वाले में टाइम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो आपको पता होगा सुबह टाइम कम होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाता है। तो ये पॉसिबल है, यस। तो ये टाइम बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़े तो पॉसिबल है। दूसरा है कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर कम हो रहा है। अगर आप रात के टाइम देखें, शाम को और रात को, शाम को 5 बजे जो टेम्परेचर है उससे धीरे धीरे कम होते होते रात को 12, 1, 2 बजे तक टेम्परेचर डाउन होता जाता है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर एरो नीचे आ रहा है, यानी कम हो रहा है। तो ये भी पॉसिबल है, तो यस। थर्ड वाले में अगर आप देखेंगे तो टाइम एक ही है लेकिन टेम्परेचर अलग अलग है। ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक ही टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर हो? 9 बजे एग्जैक्ट पहले 10 डिग्री था, फिर 20, 25, 50 हो गया, ऐसा पॉसिबल है? एक ही मिनट का भी डिफरेंस नहीं है एग्जैक्ट टाइम पे, एक ही टाइम पे पॉसिबल है नहीं। ये वाला ग्राफ नो होगा। एट द सेम टाइम टेम्परेचर कैन नॉट चेंज। एक ही टाइम पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, एक टाइम पे एक ही टेम्परेचर रहेगा। तो एट द सेम टाइम या पर्टिकुलर टाइम टेम्परेचर कैन नॉट चेंज। नेक्स्ट इसमें नो लिखेंगे। फोर्थ वाले में टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर सेम है। हाँ, तो ये पॉसिबल है। दिन में या रात को कभी भी जरूरी नहीं है टेम्परेचर 25 से, तो हो सकता है कि वो 2-4 घंटे तक 25 डिग्री सेल्सियस ही रहे, 18 डिग्री है तो 18 डिग्री रहे, जरूरी थोड़ी कि वो हमेशा चेंज ही होगा। तो ये एक टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट, ये पॉसिबल है। तो इसमें हम यस लिखेंगे, यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाले में यस लिखेंगे और थर्ड वाले में नो लिखेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे, सेम टाइम या पर्टिकुलर टाइम पे टेम्परेचर कैन नॉट चेंज। पर्टिकुलर लिख सकते हो यहाँ पे, एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो ये आपका 4 क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी ग्राफ पेपर में छोटे छोटे ग्राफ बना के करिएगा और ये वाला ग्राफ बनाना है, बाकी सारा आप नोटबुक में करिए। एक्सरसाइज 15.1 फिनिश होती है, जो कि आपको करके मुझे भेजना है। थैंक यू।